हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। बच्चों, आज की क्लास में हम हिमस्खलन और GLOF के अर्थ, कारण और शमन यानी उसके बचाव की रणनीतियों के बारे में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हिमस्खलन से। तो बच्चों, हिमस्खलन किसी पहाड़ी ढलान पर बर्फ, पाले और कभी-कभी चट्टानों का अचानक और तीव्र बहाव है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, विशेष रूप से भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में। यह प्राकृतिक रूप से या मानवीय गतिविधियां जैसे स्कीइंग, स्नोमोबलिंग या निर्माण कार्य के कारण हो सकता है। आइए अब हिमस्खलन के कारणों को जान लेते हैं। बच्चों, हिमस्खलन तब होता है जब ढलान पर बर्फ की परत अस्थिर होकर ढह जाती है। इसके मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला, भारी बर्फबारी। कम समय में बड़ी मात्रा में ताजी बर्फबारी से मौजूदा बर्फ की परतों पर वजन बढ़ जाता है, जिससे वे अस्थिर हो जाती हैं। दूसरा, बर्फ की कमजोर परतें। समय के साथ बर्फ परतों में जमा होती है। यदि भारी परत के नीचे कोई कमजोर परत बनती है तो वह ढह सकती है और हिमस्खलन का कारण बन सकती है। तीसरा, तापमान में बदलाव। तेजी से तापमान बढ़ने के कारण बर्फ पिघल सकती है और उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है, जबकि अचानक ठंड बर्फ के भीतर नाजुक परतें बना सकती है। चौथा कारण है तीव्र ढलान। हिमस्खलन सबसे अधिक 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच की ढलानों पर होती है, जहां गुरुत्वाकर्षण आसानी से बर्फ को नीचे खींच सकता है। पांचवा, मानवीय गतिविधियां। स्कीयर, पर्वतारोही, वाहन या निर्माण गतिविधियां बर्फ की परतों को विचलित कर सकती हैं और हिमस्खलन को सक्रिय कर सकती हैं। छठा, भूकंप या कंपन। भूकंप से होने वाले प्राकृतिक कंपन या तेज हवाएं भी अस्थिर बर्फ की स्थिति में हिमस्खलन पैदा कर सकती हैं। आइए अब हिमस्खलन की बचाव की रणनीतियों को समझ लेते हैं। हालांकि हिमस्खलन को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन कई उपाय इसके जोखिम और प्रभाव को कम कर सकते हैं, जिसमें पहला है निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली। बर्फ की स्थिति या नियमित अवलोकन, मौसम का पूर्वानुमान और हिमस्खलन की भविष्यवाणी करने वाली प्रणालियां लोगों को समय रहते सचेत करने में मदद करती हैं। दूसरा, नियंत्रित हिमस्खलन। अधिकारी कभी कभी बड़ी और खतरनाक बर्फ की परतों को जमा होने से रोकने के लिए विस्फोटों का उपयोग करके जानबूझकर छोटे हिमस्खलन करवाते हैं। तीसरा, सुरक्षात्मक संरचनाएं। बर्फ की बाड़, प्रतिधारक दीवारें, हिमस्खलन अवरोधक और मोड़ बांधों का निर्माण सड़कों, रेलवे और बस्तियों की रक्षा कर सकता है। चौथा, भूमि उपयोग योजना। उच्च जोखिम वाले हिमस्खलन क्षेत्रों में निर्माण से बचकर खतरे के जोखिम को कम किया जा सकता है। पांचवा, वनीकरण। पर्वतीय ढालों पर पेड़ लगाने से बर्फों को स्थिर करने और हिमस्खलन की संभावना को कम करने में मदद मिलती है। छठा, सार्वजनिक जागरूकता और प्रशिक्षण। लोगों को हिमस्खलन के जोखिमों, सुरक्षा उपायों और बचाव तकनीकों जैसे बीकन और प्रोब ले जाना के बारे में शिक्षित करने से बचने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब समझते हैं हिमनद झील विस्फोट बाड़, जिसे हम शॉर्ट में GLOF के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, एक हिमनद झील विस्फोट बाड़ एक हिमनद झील से पानी का अचानक और बड़े पैमाने पर निकलना है। ये झीलें तब बनती हैं जब पिघलते ग्लेशियरों का पानी बर्फ या ढीले पत्थरों के मलबे से बने प्राकृतिक बांधों के पीछे जमा हो जाता है। जब ये बांध विफल होते हैं तो पानी अत्यधिक गति से नीचे की ओर बहता है, जिससे गंभीर बाढ़,
बुनियादी ढांचे का विनाश और जीवन की हानि होती है। आइए बच्चों, अब इसके कारणों को जान लेते हैं, जिसमें से पहला है ग्लेशियरों का पिघलना। जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, जिससे झील में पानी का दबाव बढ़ता है। दूसरा, कमज़ोर मोराइन बांध। कई झीलें मलबे के ढेरों द्वारा रुकी होती हैं, जो अस्थिर और ढहने की संभावना वाले होते हैं। तीसरा, बर्फ का हिमस्खलन या भूस्खलन। झील में गिरने वाली बर्फ या चट्टानें बड़ी लहरें पैदा कर सकती हैं, जो बांधों को तोड़ देती हैं। चौथा, भूकंप। भूकंपीय गतिविधियां प्राकृतिक बांधों को कमजोर या चटका सकती हैं। पांचवा, भारी वर्षा या तेजी से बर्फ पिघलना। अत्यधिक बारिश या अचानक तापमान वृद्धि से पानी का स्तर बांध की क्षमता से ऊपर जा सकता है। आइए अब समझ लेते हैं इसके बचाव की रणनीतियों के बारे में, जिसमें से पहला है नियमित निगरानी और जोखिम मूल्यांकन। खतरनाक झीलों की पहचान के लिए सैटेलाइट इमेजनरी और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। अचानक जल निकासी की स्थिति में समुदायों को सचेत करने के लिए सेंसर और अलार्म लगाना। तीसरा, नियंत्रित जल निकासी। पानी के स्तर को सुरक्षित रूप से कम करने के लिए जल निकासी चैनल, सुरंगें या साइफन सिस्टम बनाना। चौथा, प्राकृतिक बांधों को मजबूत करना। मलबे के बांधों को सुरक्षात्मक संरचनाओं से मजबूत बनाना। पांचवा, भूमि उपयोग योजना। बाढ़ संभावित निचले इलाकों में निर्माण और बस्तियों से बचना। छठा, सामुदायिक जागरूकता और तैयारी। स्थानीय लोगों को निकासी मार्गों और आपातकालीन योजनाओं के बारे में शिक्षित करना। तो बच्चों, आज के जो विषय थे वो थे हिमस्खलन और GLOF के बारे में अर्थ, कारण और उनके बचाव को जानना। अगले विषय को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।